नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान से है। और आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खलबली मची है, क्योंकि जब से बिलावल भुट्टो वहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हैं, तब से पाकिस्तानियों की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। और जिस तरह से यहाँ एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने उनको धोया है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को पच नहीं रहा है। तो वो उनका रिएक्शन कितना रूडली होगा, कैसा होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो ये वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है इसमें। शर्म क्या, बिलावल को मोदी के पैर भी छू लेने थे। अब ये एक जो मोदी का पैर छू लेने चाहिए थे, ये वो प्यार से बोल रहे हैं या फिर किसी को ताने मार रहे हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। वैसे एक दंगल लड़ने के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी भारत गए थे। इस दंगल में भारत की तरफ से हमेशा की तरह चीटिंग के दाव पेच ही सामने आए। भारत ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के अखाड़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की मकरू कोशिश की। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे बल्कि मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर जयशंकर जो है बड़े, अगर मोदी जी होते तो मैं तो कहती हूँ पाँव भी छू लेने चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपके फौज चौधरी ये कह रहे थे कि वो मोदी की मोहब्बत में गए हैं, मोदी की मोहब्बत गर्दान गए थे। मोदी की मोहब्बत भी है और ये प्रेशर भी है उन ममालिक का जो पाकिस्तान को इस अंधेरे में रखना चाहते हैं कि आप जाएं, आप माने इंडिया को। लेकिन आपके एक ही हंगामा चल रहा है कल से, और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। जो ये इज्जत करवाई जाती है आपके सफारती ताल्लुकात। इमरान खान का नैरेटिव क्या है? हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। ये बराबरी के ताल्लुकात है, किसके कहने पे गए? ये जिस दिन बात खुलेगी उस दिन ज्यादा कड़वी होगी। कल तक अच्छा चलो ठीक। हेलो सर, क्या हुआ? नहीं सर, बड़े अगर अपने से बड़े के पास गए तो सर पाँव छूने में भी कोई हर्ज नहीं है। और वो जो है पाँव छुए जा सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान में पाँव छूने का रिवाज नहीं है ना सर। मगर सिंध में है और वो सिंध से ही बिलोंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने अगर हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को उन्हीं की तरह से नमस्ते किया है तो नमस्ते पे लोग बहस कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। चूंकि जिस किस्म का रवैया भारत ने वहां उनके साथ इख्तियार किया है, जाहिर है जो कि सिफारती आदाब है वो इनके मुनाफी है। तो क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? 100% मजम्मत करते हैं। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे फातेह इंडिया होके आगे। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा मसला कश्मीर, उसका आर्टिकल 370 जो वहाँ पर इम्पोज किया गया, और 35A को जब तक उसको रिवोक नहीं करते, तब तक कैसे आप उनके साथ दोबारा से अपने। तो आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो को वहां जाना क्या मुल्क की तस्वीर हुई है? नहीं जाना चाहिए था वहां पे। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग थी ना, इसमें इतनी नेट चलता है क्या पाकिस्तान में कि जो से मीटिंग कर लोगे तुम? इसमें हाई लेवल की मीटिंग है। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, ये इससे पहले एक दफा मुझे भी इत्तेफाक हुआ। ये तो जो खारजा है ये उनके लिए थी, मैं भी इत्तेफाक हुआ, हमारे दौर में भी थी, और तब रशिया में हुई थी। और तब जो उसमें आपके जो सूबाई नुमाइंदगान थे उनको भी बुलाया गया था। और उसमें भी इंडिया ने अपनी पार्टिसिपेशन जो है, और जितने भी ट्रेड रूट्स थे, ट्रेड इज ऑल अबाउट ट्रेड, तो जितने उनके रूट्स थे उनकी डिस्कशन थी, वो भी इंडिया ने उस पे बैठ के की कि हमने जो करनी है ना ये सारी हमने अपना। ठीक है सर, लेकिन सिफारती आदाब भी कोई चीज होते हैं ना। जय शंकर ने तो हद ही कर दी ना कि इस तरह की बदतमीजी तो नहीं की जाती और ना बर्दाश्त की जानी चाहिए। सही इज्जत करवाई जाती है, ये इज्जत करवाई जाती है आपके सफारती ताल्लुकात। इमरान खान का नैरेटिव क्या है? हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। ये बराबरी के ताल्लुकात है, किसके कहने पे गए? ये जिस दिन बात खुलेगी उस दिन ज्यादा कड़वी होगी। कल तक तो आपके फौज चौधरी ये कह रहे थे कि वो मोदी की मोहब्बत में गए हैं, मोदी की मोहब्बत गर्दान गए थे। ये मोदी की मोहब्बत भी है और ये प्रेशर भी है उन ममालिक का जो पाकिस्तान को इस अंधेरे में रखना चाहते हैं कि आप जाएं, आप माने इंडिया को। लेकिन आपके यहाँ शाह महमूद कुरैशी तो इस दौरे का खैर मकदम कर रहे थे, वो इसके हक में है। तो भाई आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है पीटीआई की कल तक और आज तक? आज तो हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है कि सबसे पहले जब तक मसला कश्मीर के ऊपर भारत अपने मौकफ से पीछे नहीं जाता, तब तक आप कैसे एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग है जिसको अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंच गए इतना खास, उन्होंने आपके साथ क्या रवैया रखा है? क्या दुनिया को बताएंगे? आपकी रीजनल पॉलिटिक्स में आपकी लेकिन क्या? यही वो बिलावल भुट्टो है ना जिन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा था। तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन दिखाया हो, रद्द अमल के तौर पे भी इस तरह का रवैया जो है बदतमीजी का इख्तियार किया गया। मेरे नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का, आप समझे, उनके जज्बात से खेला गया। राइट।
हैदरजमान साहब, आप इस पे क्या कहते हैं? चूंकि सर कल तक फवाद चौधरी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो मोदी की मोहब्बत में गए हैं, लेकिन आज जो कुछ जयशंकर का रवैया था उसकी फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके मजम्मत की है। क्या आपके ख्याल में आप इस बात को सराहते हैं? ये अच्छी बात नहीं है कि जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें एक होना चाहिए? करता चलूं कि दुनिया क्यों लेगी उस पर एक्शन? क्या वो दुनिया की बड़ी मार्केट नहीं है? क्या वो इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है? उसके न्यू टाइज रीजनल पॉलिटिक्स में इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप आज देख लें अपनी सफारतकारी और वो यानी माइट इज राइट होता है आपके कहने। मेरे नजदीक ना आप वो देखें ना, ये कि अभी हम तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें एज अ नेशन ये सोचना होगा कि हम कहां पर रीजनल पॉलिटिक्स में स्टैंड करते हैं। ठीक है, लेकिन सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने अलग अलग की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की है। वहां पे उनसे G20 के बारे में भी पूछा गया और इसी तरह से डॉक्टर जयशंकर ने भी की है और उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ इशारा किया टेररिज्म को लेकर। तो क्या ये सही वक्त था इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किस्म की हार्डलाइंस लेने के लिए, दोनों के लिए? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो की है वो उन्होंने खाली पाकिस्तानी प्रेस के लिए रखा था। He did not allow Indian press या international press, which is a very strange thing। आप जा रहे हैं ये बंदों से आप कल भी बात सकते हैं कराची में बैठकर, लाहौर से the same people। तो वो इंडियन पाकिस्तानी प्रेस से बात, that I think was a very bad mistake। It also अच्छा, I thought कि इंडियन मीडिया भी था। I thought इंडियन मीडिया भी नहीं। मतलब मैं जो वायन के सिद्धार्थ है, मैं उनके ट्विटर को फॉलो कर रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि इंडियन रिपोर्टर्स आर नॉट बीन अलाउड। फिर मैं डॉन पे गया, तो डॉन पे वो रेगुलरली ना थोड़ी देर को वो जो सवाल था उसके कमेंट्स लगा रहे थे। तो आई वाज रीडिंग इट, नॉट वाचिंग इट। जैसा कि जयशंकर साहब का तो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी नहीं मैंने उनकी, बट उसमें क्लियर था कि सवालात उठे थे टेररिज्म को लेकर भी। सो देखिए, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल नैरेटिव अब बन गई है कि हम सबसे बड़े विक्टिम्स हैं टेररिस्ट के। वो ऐसा बात करते हैं जैसा कि टेररिस्ट कहीं स्पेस से आके उनको मार रहे हैं। ये टेररिस्ट जो, अगर आप टीटीपी को अगर ले लेते हैं, टीटीपी की बात करते हैं ना, व्हेन दे टॉक अबाउट जो 2014 से 2018 तक जो आपने जंगें लड़ी हैं टेररिज्म के खिलाफ, ये टीटीपी के खिलाफ है। फिर आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस बुला लिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर ने उनको जेल से भी रिहा कर दिया, आप ही के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ डायलॉग किया। तो आपके एस्टैब्लिशमेंट और उसके जो मतलब बहुत रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मिलकर इस शाम को पाल रखा है, उसको दूध देते रहते हैं वक्तन। तो आप मुझे बताएं कि लाइक हाउ विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि भाई ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि आप वो जो होममेड बंदूकें नहीं होती हैं, आप होममेड बंदूक लेके चला रहे हैं और आपका अंगूठा कट गया और आप रो रहे हैं, देखिए मेरा अंगूठा कट गया। अरे भाई ठीक है, बट लेकिन आप मार रहे हैं वो होममेड गन से, उसकी बात करें विक्टिम्स की, दे आर द रियल विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। आप तो कोलैटरल है, आप यू आर ए कोलैटरल डैमेज ऑफ योर ओन पॉलिसी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज द पॉइंट। जब तक आई थिंक कोई हिम्मत वाला कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं कहता पब्लिक में कि हमारी पॉलिसीज पहले गलत थी एंड आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस, और SCO इज अ वेरी गुड फोरम, वो लाएं दूसरे कंट्रीज को कि वो देखें कि क्या होता है। लेकिन जाना दुरुस्त फैसला था। अगर वो ना जाते तो हमें कोई नुकसान हो सकता था, क्योंकि अभी वासिक क़य्यूम साहब ने कहा ना कि जब तक बराबरी के लेवल पे ताल्लुकात ना हो तो शायद ना जाया जाए। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर जूम पे कर लेते तो क्या था, वैसे पूछना। जी सर, हैदरजमान साहब। जी, मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, पहले बात तो ये है कि जो PTI की ऑफिशियल पार्टी पोजीशन है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मेजर्ड स्टेटमेंट दी, जिसका खैर मकदम भी किया गवर्नमेंट ने, और वो एक यूनिफाइड स्टांस था कि हमें एज पाकिस्तानीज वी शुड स्टैंड टुगेदर, और जो नेशनल इश्यूज के ऊपर जहाँ तक मोदी की मोहब्बत में जाना है, मोदी की मोहब्बत में उसकी कामयाबी की दुआएं करना, मोदी की मोहब्बत में क्या क्या अल्फाज नहीं बोले गए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और पाकिस्तान की सियासत का। रही बात जाना चाहिए या नहीं चाहिए, पारस आप भी जानती हैं कि वर्चुअल और बिल मुशाफा प्रेजेंस जो होती है उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ।
अब ये तो सबको पता था कि जब यहाँ से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जाएंगे तो कराम तो मचेगा ही मचेगा, क्योंकि जो जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने उनको यहाँ पे लताड़ लगाई थी कि किसी भी टेररिज्म जो एक्सपोर्ट करता हो देश, उसके साथ किसी भी तरह का बायलैटरल टॉक नहीं होगा भारत का। तो जैसी बात है उनको, और जो उन्होंने नमस्ते किया था और उनकी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं, बाकी जो विदेश मंत्री थे जब उनसे हाथ मिलाया और उनसे क्या कहते हैं नमस्ते किया और उनसे बातचीत की और उनको आराम से बताया कि आपको इधर सर जाना है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो आए तो उनकी तरफ वो देखे भी नहीं मुड़ के एक बार। और जब रिपोर्टरों ने पूछा पाकिस्तान के बारे में और कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे विदेश मंत्री 12 साल बाद आए हैं तो आपका क्या स्टांस है, तो उस पर सीधे उन्होंने बता दिया कि जो देश टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता हो हम उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान में ये बात उठ गई है कि भाई जब ये सारा चीज़ आपको पता था तो फिर आप जा ही क्यों रहे हो। अभी पीटीआई के एक रिपोर्टर के साथ बैठ के जो बात कर रहे थे बोल रहे थे कि तब तक जब तक क्या कहते हैं कि 370 नहीं हट जाएगा कश्मीर से, 35 से जब तक भारत फिर से उसको पीछे नहीं लेता अपने डिसीजन को, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम पाकिस्तानी अगर हमसे बात नहीं करोगे, भारत से बात नहीं करोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ता है। भारत तो चाहता तो हमसे बात मत करो, तो हमसे कोई भी व्यापार मत करो, क्योंकि तुम व्यापार नहीं करोगे तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी। तुम्हारी हालत ख़राब होगी एक दिन हमारे पास लौट के आओगे कि भैया का जो कश्मीर है ले लो। हम भी वही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम अपने जो तुम्हारा ये इंस्टांस है उस पर कायम रहो कि कोई भी पाकिस्तान की जो भी पार्टी आएगी कभी भी, आज जो अभी ये हुकूमत में है वो आगे भी जो आएगी वो कभी भारत के साथ बात ना करे, क्योंकि तुम बात नहीं करोगे, हमारे साथ ट्रेड नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी हालत जिस तरह से ख़राब है और बिगड़ती जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि आगे चल के तुम्हें थाली में सजा के जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको दो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।